रहम वहम होगा तो कर दीजिएगा, बाकी तो हम खत्म कर दिए सब चीज, है ना। यस सर, कर देंगे सर। आप देखिए, ऐसा ऐसा बाबू यार, फर्स्ट टाइम नहीं ना पढ़ा रहे, मैं बहुत बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। रिक्वेस्ट कर करके क्लास कर लेते, उसके बाद सिलेबस खत्म हो गया तो उसके बाद कहाँ है आप, कहाँ हम, कौन याद रखता है बाबू। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत ना है, ना कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 400-500 से मेरा कुछ जाना नहीं है, कीजिएगा तो आपको फायदा करेगा, नहीं कीजिएगा तो अपने लगते रहेगा किसी सर का पढ़े थे, फ्री में पढ़ गए भाग गए, खुद खराब लगेगा बाबू, अंदर से गुड फीलिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे बाबू, क्या पढ़ रहे थे, पासा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो उसका एक लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग नॉर्मल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है बाबू। इफ द नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, इफ द प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे बाबू, इफ द प्रोबेबिलिटी बाबू दैट an individual babu, individual, if the probability that an individual suffers a bad reaction, suffer babu a bad reaction, suffer a bad reaction, कोई और है जी बेटिक में, सफर बाबू अ बैड रिएक्शन, चलिए नहीं है, सफर अ बैड रिएक्शन फ्रॉम सर्टेन इंजेक्शन बाबू, फ्रॉम सर्टेन इंजेक्शन, फ्रॉम सर्टेन इंजेक्शन इज 0.001, ठीक है बाबू। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बाबू, कौन आ गया अंशु, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2000 बाबू, 2000 इंडिविजुअल्स, 2000 इंडिविजुअल्स, ए में बाबू 2000 इंडिविजुअल्स, ए नंबर क्वेश्चन है एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली 3 इंडिविजुअल सफर बाबू, सफर फ्रॉम बैड रिएक्शन, बैड रिएक्शन। दूसरा बाबू बी नंबर है नन विल सफर, नन विल सफर अ बैड रिएक्शन, बैड रिएक्शन बाबू। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग लिखते चलिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं कहेगा पासा लगाना कि नॉर्मल लगाना, अति बाइनोमियल लगाना, ठीक है ना, आपको खुद लगा चेक करना है बाबू। जहां भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फेलियर बहुत कम रहे, ठीक है ना, 0.01 रहा है, 0.001 रहा है, तो वहां पे आप लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे, ठीक है ना। और जहां भी प्रोबेबिलिटी ऑफ 10% 20% रहेगा तो वहां पे हम लोग कौन सा लगाएंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ क्या करा क्वेश्चन, क्या करा, ठीक है ना, कोई इंजेक्शन है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई इंजेक्शन में बर बीमारी हो जाता है तो इंजेक्शन, आजकल कोरोना बहुत चला हुआ है ना, ठीक है। तो बाबू मान लीजिए कोई बीमारी है, उसमें एक सर्टेन इंजेक्शन दिया गया, ठीक है ना। अब उस इंजेक्शन का बाबू रिएक्शन करने का है, उसका जो रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी दिया हो 0.001 दिया हो, ठीक है ना। ठीक है ना, जैसे मान लो ना कोरोना वैक्सीन हो गया बाबू, कोरोना वैक्सीन का निकल गया, वो इंजेक्शन के थ्रू अगर दिया जाता है तो उसका जो रिएक्शन करने का है, जैसे मान लीजिए आप पे रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, मतलब क्या आपको अदर बीमारी प्रोड्यूस कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बाबू, 0.001 है। तो 200 इंडिविजुअल पे क्या किया गया, हम ट्रायल किए हैं, 200 इंडिविजुअल पे ट्रायल किए बाबू, तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 3 इंडिविजुअल क्या हो, उस बैड रिएक्शन से सफर हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 है बाबू, ठीक है ना।
एग्जैक्टली 3 इंडिविजुअल सफर फ्रॉम बर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। सुइया देंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा, जो मतलब और उसका क्या वर्स्ट कंडीशन आ जाए, तबीयत और खराब हो जाए, ठीक है ना। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेकंड में क्या निकालने का, कोई भी सफर ना होगा, ठीक है। तो जो दिया हुआ डाटा वो लिखिए। एन की वैल्यू बाबू कितना दिया, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना दिया, 2000 दिया हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो आपका क्या है, बैड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू सक्सेस यहाँ पे क्या है, रिएक्शन का। आप लोग कौन आते रहोगे जी, प्रतिमा, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी बाबू, 0.001 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह रहा है कि हमको क्या निकालना है, एग्जैक्टली 3 इंडिविजुअल सफर हो, तो एग्जैक्टली 3 इंडिविजुअल अगर सफर होगा वो, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, ये रेशियो क्या है, एक बहुत ज्यादा दूसरा बहुत कम है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगेंगे, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेंगे। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला होता है बाबू, अगर याद होगा, थोड़ा बहुत पढ़ते होगा तो याद होगा। प्रोबेबिलिटी कोई रैंडम वेरिएबल क्या है बाबू, x इक्वल टू आर है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, ये कितना होगा बताइए। लेमडा के पावर आर होता है बाबू, इंटू ई के पावर माइनस लेमडा अपॉन कितना होगा, आर का फैक्टोरियल होगा। ये लास्ट क्लास में बताया था ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, लेमडा निकालना पड़ेगा। तो लेमडा बराबर क्या होता है, एन इंटू पी होता है, लास्ट क्लास बताया था। तो 2000 इंटू 0.001, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू 2 आ गया। अब एक क्वेश्चन, आर जो हम मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा बाबू, ठीक है ना, वही मेरा क्या होगा, आर होगा, है ना। प्रेम हमेशा लेटे आता है, ठीक है। तो ए नंबर क्या करा बाबू, आर की वैल्यू कितना करा, 3 इंडिविजुअल पे मेरा रिएक्शन हो, तो प्रोबेबिलिटी आर इक्वल टू 3। तो इस फार्मूला में पुट कर दीजिए, तो लेमडा की वैल्यू कितना है, 2 के पावर 3 हो जाएगा, माइनस ई के पावर, लेमडा की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ई के पावर माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा बाबू, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो कितना हो जाएगा, 8/6 हो गया बाबू, इंटू 1/e² हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा आंसर करके, है ना, बराबर 0.18 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड आपका क्या कह रहा है बाबू, सेकंड आपका क्या कह रहा है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि कोई भी सफर ना होवे, सुइया दिए और किसी को कोई बीमारी ना होवे, ठीक है ना। सुइया दिए बाबू कोरोना का, मतलब आराम से ठीक हो जाए, ठीक है ना, कोई रिएक्शन ना करे। तो नॉन विल सफर बैड रिएक्शन, ठीक है ना, कोई सफर नहीं करो। तो आर की वैल्यू क्या लेना है, बी में 0 लेना। बी में आर की वैल्यू बाबू हम लोग क्या लेंगे, आर की वैल्यू 0 लेंगे, इसके लिए सोल्व करेंगे। तो कितना होगा, लेमडा की वैल्यू 2 है, लेमडा का पावर आर है, तो 2 के पावर 0 इंटू ई के पावर कितना होगा, लेमडा माइनस 2 बाबू बट्टा 0 के फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल है ना। तो आर बराबर कितना बाबू, 0 नहीं है, बताओ। 1/e², इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आती है बाबू निकाल के देखिए, 0.135 आएगा, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन था। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लीजिए बाबू, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कंसेप्ट है, उसको समझना सही से। 2-3 क्लास लगेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी आपका छोटा टॉपिक है, 3 टॉपिक पढ़ने के लिए दिया ना, मैंने दिया फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने के लिए, जो आप पढ़े नहीं हो। लिखे बाबू, इंक डालते हैं, बहुत इंक खत्म होता है। नंबर का पॉइंट में आंसर क्या लिखे हैं? क्या बाबू, 0.135 है, कैलकुलेट कीजिए ना इसको, देखिए ना 1/e² का वैल्यू निकाल कर कैलकुलेशन से। लिखिए जल्दी से। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे बाबू, इसमें आपको सीखना है, समझना सही से, जितना बात बोलेंगे सभी बात को याद रखना। नॉर्मल में ऐसे से क्वेश्चन पूछता है। जिनका भी पेमेंट न है कृपया ईमानदारी से कर दे। अब क्या बोले लास्ट क्लास में आपका, है ना, आप लोग रिक्वेस्ट कर करके यहाँ तक पढ़ा दिए बाबू, उसके बाद भी आप लोग नहीं करते हो, तो अब दुख की बात नहीं है तो क्या।
देखो नेक्स्ट मेरा कौन सा है, 3 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना था, बाइनोमियल हो गया, पॉइजन्स हो गया, नेक्स्ट मेरा बाबू कौन सा नॉर्मल है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे बाबू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ठीक है सर। इसी का दूसरा नाम है बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, GAUSSIAN, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। या इसी को और कहते हैं बाबू, इसी को और कहते हैं, इसी को और कहते हैं, बीच में क्या है और है, यहाँ भी और डाल लीजिए। इसी का तीसरा नाम बाबू, कैसे आपको 2-3 गो नाम रहता है, मोनू, सोनू, टोनू। इसी का वो आप कहते हैं थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, गॉसियन कहे, नॉर्मल कहे, थर्मल कहे, सब एक के प्राणी है ना। आपका मोनो, सोनू, टोनू रहता है ना। लिख लिया सभी? नहीं लिखे होंगे तो मांगिएगा किसी से। चलिए ठीक है। देखिए बाबू, अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या लिया बाबू, या तो क्या लिया, 10 लिया, जैसे आर की वैल्यू 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, इस तरह से हमने डिजिट के फॉर्म में लिया, ठीक है ना, नेचुरल नंबर या होल नंबर के वो फॉर्मेट में लिया है ना, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिया। यदि बाबू अब आपको क्या कहे, आर की वैल्यू एक रेंज में कहे, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू जैसे आर की वैल्यू कहेगा 0 से 3 के बीच में, ठीक है। तो अभी तक जो आपने बाइनोमियल पढ़ा है, ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है बाबू, वहाँ रेंज में हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। आर के वैल्यू या तो 10 लेंगे, चाहे 5 लेंगे, चाहे 1 लेंगे, चाहे 2 लेंगे, चाहे ना लेंगे, यही लिए है ना इतना सारे एग्जाम्पल में। एक रेंज में डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब क्या, 0 से 3 कहने का मतलब क्या बाबू, 0 से मतलब क्या, एक कंटिन्यूअस फॉर्मेट होगा। 0 से 3 कहने का मतलब क्या, 2.1, 2.2, 2.0000001, मतलब क्या, एक कंटिन्यूअस नंबर होगा। 0 से 3 का मतलब बाबू क्या, एक कंटिन्यूअस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है ना। तो जब भी बाबू आपको एक कंटिन्यूअस फॉर्मेट में हमको लेना का है, जैसे एक रेंज दिया हुआ है, ठीक है ना, ए से बी एक रेंज में डिफाइन करना का है बाबू, तो उस केस में हम लोग कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। नहीं समझ में आया सर, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, जैसे बाबू, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे आगे समझ में आएगा, क्लास थोड़ा मूव करेगा ना तो समझ में आएगा। जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पॉइजन का कितना होता था, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर है बाबू, ठीक है, एक्स इक्वल टू अगर आर है, तो इसका हम लोग अगर बाइनोमियल, बाइनोमियल चाहे पॉइजन अगर निकालते हैं बाबू, तभी लिखे थे पॉइजन से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते थे, लेमडा के पावर आर इंटू ई के पावर माइनस लेमडा अपॉन आर का फैक्टोरियल, है ना। या बाइनोमियल के बाबू, बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था बताइए, एक्स इक्वल टू आर का एनसीआर होता था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनसीआर होता था इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है के पावर कितना आर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का पावर आर, और 1 माइनस सी के पावर कितना हो जाएगा, एन माइनस आर हो जाएगा, यही होता था ना। तो यहाँ भी बाबू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो फंक्शन होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो फंक्शन होता है बाबू, ठीक है ना, इसमें बाबू जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आता है, कुछ वैसा टाइप का ही फॉर्मूला आता है, इसको याद रखना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है बाबू, इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा डर लगेगा आपको लेकिन डरना नहीं है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बाबू अगर एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, तो इसकी जो वैल्यू होती है बाबू, थोड़ा ध्यान रखना, डरना नहीं बाबू, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है 1/सिग्मा √2 पाई, ठीक है, क्या बाबू 1/सिग्मा, इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं, √2 पाई, ठीक है सर, इनटू एक्सपोनेंशियल, जैसे यहाँ कैसे एक्सपोनेंशियल था वैसे यहाँ भी एक्स माइनस म्यू है बाबू का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है,
ई के पावर एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। यही बाबू आपका क्या होता है, जैसे यहाँ ये मेरा क्या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये बाइनोमियल का, उसी तरह ये पॉइजन इसका नॉर्मल का है, ठीक है। बाइनोमियल का ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, ठीक है ना। अब कैसे यूज करेंगे ना करेंगे बताएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे क्लास आगे मूव करेगा धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। 1 सिग्मा बाबू अंडर रूट 2 पाई ई के पावर माइनस एक्स माइनस म्यू है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, म्यू पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक्स माइनस म्यू अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है ना। ठीक है बाबू, जहां जो एक्स की वैल्यू होगा बाबू, जो एक्स की वैल्यू होगा माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक, ठीक है, ठीक है सर। और यहाँ जो सिग्मा की एक्स हो गया बाबू, म्यू 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 की भी वैल्यू बाबू माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक होगा, इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक। और ये आपका जो सिग्मा आता है बाबू, सिग्मा जो आता है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिए बाबू वेयर, ठीक है। जो म्यू है बाबू इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, म्यू पढ़ेंगे। सर थोड़ा क्वालिटी बढ़ाइए ना। बाबू वाईफाई से तो चल रहा, इतनी अच्छी तो दिख रही है, नहीं सही दिख रहा है क्या बाबू? बेटर है सर, बहुत दिख बढ़िया रहा है सर। अच्छा है सर। वो आपका नेटवर्क इशू होगा बाबू। विकास चलिए ठीक है, उसका क्वालिटी इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इसको क्या पढ़ेंगे, म्यू पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे आपको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वैल्यू बताया था, ठीक है ना, एनपी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वैल्यू बताया था बाबू एनपी। तो यही जो म्यू होता है ना बाबू, इसका मीन वैल्यू देता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वैल्यू देता है, एवरेज वैल्यू आप जिसको कह सकते हो, यही बाबू क्या देता है, मीन वैल्यू देता है, ठीक है ना। वहां पे आपको एक्सपेक्ट ये बताया था ना, स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था कि नहीं बताया था, वेरिएंस बताए थे, ठीक है बाबू। तो ये जो सिग्मा है बाबू, ये जो सिग्मा, ये मेरा क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा मेरा स्टार्टिंग से बता रहे ना, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, सिग्मा पढ़ेंगे। उसमें भी बताया था आपको, बाइनोमियल में भी बताया था। ये मेरा क्या बताता है बाबू, स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है ना, ठीक है। एक टर्म आपका क्या आएगा बाबू, वेरिएंस आएगा, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे बाबू तो वेरिएंस हो जाएगा। तो वेरिएंस मेरा कितना आ जाएगा बताइए, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। जो वेरिएंस हो जाएगा बाबू कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक मेरा क्या बच गया बाबू, एक्स मेरा क्या एक्स है, सभी तो डिफाइन हो गया, एक एक्स बच गया। तो जो एक्स है बाबू, जो मेरा एक्स है, जो मेरा बाबू एक्स है, ये मेरा क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। अभी तक हमने जो बाइनोमियल पढ़ा बाबू, अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, वो मेरा डिस्क्रीट वैल्यू के लिए था। मतलब क्या सर, आर की वैल्यू 0 लेते, 1 लेते, 2 लेते, 3 लेते, ठीक है ना। आर की वैल्यू 1.19 लेते हैं ना। लेकिन अगर एक रेंज में आ जाए बाबू 0 से 3, 2 से 3, 2 से 3 मेरा कितना नंबर संभव है, बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर संभव है। 2 से 3 में कितना नंबर होगा, 2 होगा, 2.01 होगा, 2.001 होगा, 2.00001 होगा, 2.00, इस तरह से कितने नंबर होगा बाबू, इन्फिनाइट नंबर संभव है, ठीक है ना। तो यही बाबू एक्स मेरा क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। ये सब टर्म है, सीखना है आपको, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना। तो ये बेसिक इसमें टर्म है, ठीक है ना, ये सबको ध्यान आपको रखना है ना। ठीक है सर, इतना लिखिए फिर बताते हैं आगे आपको। इसका ग्राफ आता है बाबू, इसका ग्राफ से हमको मेन क्वेश्चन आपको आएगा। एफ ऑफ एक्स बराबर 1 सिग्मा रूट अंडर 2 पाई ए के पावर एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर है बाबू। इधर नहीं लिखना है आपको, इधर आपको नहीं लिखना है, ये वाला है ना, लिखिए। इसी को एफ ऑफ एक्स कहते हैं, या इसमें मेरा कौन सा है, इसमें मेरा कौन कौन सा टर्म यूज है, म्यू है और सिग्मा है। तो इसी को आप कहीं बुक में देखिएगा बाबू, इक्वल टू एन करके दिया हुआ रहेगा, आप फंक्शन डिफाइन करेगा म्यू, एन करके डिफाइन करेगा बाबू, और फंक्शन डिफाइन करेगा म्यू और सिग्मा स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स के या एन, कहीं कहीं कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा ना तो आपको पढ़ने को मिलेगा, एन म्यू सिग्मा स्क्वायर, ये फंक्शन है बाबू, किसका फंक्शन है,
म्यू सिग्मा का ये फंक्शन है ना, म्यू है यहाँ पे, क्या म्यू है, ये सिग्मा का फंक्शन है, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू सिग्मा स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं एन, एन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाबू, एन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अब इसका कंसेप्ट क्या है, नहीं है ना, इसका ग्राफ बनाएंगे बाबू, मैंने इसका क्वेश्चन आपको ग्राफ से ही आएगा, जल्दी लिखिए, नहीं लिख पाते तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चार लाइन तो है ही जी, एक फार्मूला है बाकी ये, नितेश, अमित, यशवंत, प्रीति, चांदनी, विनय, निशा, प्रतिमा, प्रेम। चलिए, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो गया। नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते बाबू, आप लोग लिखने में भी फास्ट नहीं रहिएगा, ठीक है ना, तो कैसे चीटिंग कीजिएगा एग्जाम में, सर हर एक चीज में तेज रहना है ना। इस फार्मूला को थोड़ा हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं बाबू, है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ताकि हमको स्पेस चाहिए। कभी आप लोग मंदिर उंदिर जाइए बाबू, ठीक है ना, बाबा का दर्शन वर्शन कीजिए, ठीक है। इसका हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, जो ये आप भी इक्वेशन लिखे बाबू, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कितना था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कितना आया बताइए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है बाबू, 1/√2 पाई, ठीक है, इंटू ई के पावर माइनस में बाबू एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन कितना बाबू 2 सिग्मा स्क्वायर है। ये बाबू क्या फार्मूला किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला है ना। अब इसका ये फार्मूला, अब इसका एक ग्राफ बनेगा बाबू, ग्राफ को समझ में करते हैं ना, जैसे y बराबर अगर mx प्लस सी है, ठीक है, तो इसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बाबू आप लोग पढ़े होगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होगे तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, इस तरह से होता है ना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो उसी प्रकार बाबू ये जो फंक्शन है इसका एक ग्राफ बनता है ना, इसका एक फोटो बनेगा, कोई भी इक्वेशन रहेगा ना उसका एक फोटो बनेगा, जरूर फोटो बनेगा, ठीक है ना। जो फोटो बनेगा बाबू उसी को नाम हम लोग क्या दिए, मैथ्स के भाषा में ग्राफ नाम दिए, ठीक है। तो इसका जो फोटो बनता है बाबू, आपको हमने अभी क्यों कहा कि मंदिर उंदिर जाइए, थोड़ा सा मंदिर गए होंगे तो अच्छी बात है, आज तक नहीं गए होंगे तो देखिए, मंदिर में गए होंगे बाबू तो घंटी रहता है, घंटा रहता है, घंटा, ठीक है ना। तो घंटा का जो शेप होता है बाबू वही इसका शेप आता है, वही इस फंक्शन का शेप आता है, ठीक है ना। जो घंटा का शेप होता है बाबू वही मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप होता है। तो घंटा का शेप कैसे होता है सर, कहाँ से बना है, घंटा का शेप बाबू इस तरह से होता है, बेल शेप, घंटा तिरछा हो गया, ठीक है ना, सीधा तो बन जाओ कम से कम। जो घंटी का शेप होता है बाबू, घंटी नहीं, घंटा का जो शेप होता है मंदिर में रहता है ना, वही घंटा है। ये मान लीजिए आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, चलिए ये आगे भी ऐसे मूव करेगा बाबू, आगे ऐसे करके मूव कर जाएगा, जैसे इधर आगे मूव कर रहा है ना वैसे उधर भी मूव करेगा। हमरा बताइए दीजिए सर कैसे करेगा। अरे आप लोग तो खतरनाक हो जी, थोड़ा सा 19-20 ना एकदम बर्दाश्त करने लग चाहते हो। इसका जो घंटी का शेप बनेगा बाबू फिर तो वहीं पे आ जाता है। चलिए ठीक है, समझिए आप लोग, ठीक है। ये आगे उस साइड में कैसे मूव करेगा बाबू, इस तरह से मूव कर जाएगा, ठीक है ना। बोर्ड मेरा इंड हो गया, यहाँ से इसको ऐसे मूव करवा दीजिए, ठीक है ना। ये आगे ऐसे मूव करेगा, टच नहीं होगा, ये लाइन में टच नहीं होगा बाबू,
ठीक है ना। अगर इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं बाबू, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में ये दोनों लाइन कभी भी टच ना होगा, ठीक है ना, ऐसे मूव करेगा। देखो इसका छोटा सा प्रोटोटाइप बनाते हैं इस तरह से, इसका जो शेप होता है कुछ ऐसा ही शेप होता है, ठीक है ना, ऐसा शेप होता है, ठीक है ना। ये आ गया अपना, हमेशा नीचे पैरेलल रहेगा। हाँ बाबू नीचे पैरेलल ही जाएगा, ठीक है ना, टच नहीं करेगा कभी नीचे, ठीक है ना। इसका ये क्या छोटका भाई है ना, ठीक है। तो इसका ये शेप बनता है ना। इस शेप का नाम बाबू क्या है, इसको हम लोग कहते हैं बेल शेप कहते हैं। घंटी है ना, वही है बाबू, घंटी ये है। ये बाबू क्या है, कहाँ लिखे, ये है आपका बेल शेप, ठीक है। 6:30 हो गया, बेल शेप है बाबू, ठीक है, बेल शेप, ठीक है। घंटी है बाबू, घर का मंदिर का घंटा है ना। ये जो बाबू यहाँ पे क्या है, इसका ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मेरा क्या है बाबू, मैक्सिमम पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैक्सिमम पॉइंट कहेंगे। समझिए, इसी से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, ऐसे वाली कोई बतावेला ना चाहता है। ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया बाबू, है ना। थोड़ा सा इधर घसका दीजिए सर, ठीक है बाबू, इधर घसका देते हैं ना। इस मैक्सिमम पॉइंट बाबू कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे टच करेगा। इधर इसको एक्स एक्सिस मान लो और यहाँ पे एक बाई एक्सिस दे देते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया बाबू, बाई एक्सिस हो गया इधर, ठीक है। ये बाई एक्सिस हो गया, इधर एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं तो टच करेगा ना। इसके यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रा करो ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। ये जहाँ पे टच करेगा, कट करेगा बाबू, इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम दिया गया बाबू म्यू। यहाँ पे जो म्यू आया है ना, म्यू आया ना, यहाँ यहीं से निकालेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, म्यू, म्यू कहेंगे। और यही म्यू, म्यू बाबू क्या होता है, मीन होता है, अभी लिखा था, यही म्यू मेरा क्या है, मीन है ना, ठीक है ना। और यही म्यू बाबू क्या है, ये इसी को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कहते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये म्यू का दूसरा नाम भी है बाबू, इसको दूसरा नाम भी है। ये सेंटर जो पॉइंट है बाबू, जो सेंटर पॉइंट है उसको म्यू कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी को दूसरा कहते हैं बाबू, सेंटर में है ना, ये मेरा बाबू क्या है, घंटी के बीचों बीच में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर पॉइंट कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सेंटर पॉइंट कहेंगे। घंटी के बीचों बीच है ना, घंटी में कैसे लटका हुआ रहता है डोलने वाला, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है बाबू, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, और एक नाम और है बाबू, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। यही से ना घंटिया लटकते रहता है, झूलते रहता है ग्रेविटी के कारण, है ना। तो इसी को नाम क्या कहते हैं बाबू, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो 3 नाम इसका हो गया, ठीक है ना। या आप इसको म्यू कहिए या मीन कहिए, है ना, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो लाइन है बाबू, जो ये मेरा म्यू वाला लाइन है, ठीक है ना, म्यू वाला जो लाइन है बाबू, ये इस जो घंटी है इसको बाइसेमेट्रिकल का है, ठीक है ना, सिमेट्रिकल है। मतलब जितना फिगर इधर है, जितना एरिया इधर मैंने कवर होगा, उतना ही एरिया इधर कवर होगा बाबू, ठीक है ना। ये लाइन इसको क्या करता है, घंटी को 2 आधा आधा पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो इधर एरिया अगर बाबू 50% है, तो इस साइड भी एरिया आपका कितना निकलेगा, 50% निकलेगा, ठीक है। ये लाइन के अक्रॉस, ठीक है ना, म्यू लाइन के अक्रॉस, ठीक है। यहाँ तक ठीक है बाबू। अब इससे रिलेटेड, इस घंटी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है, इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से पूछेगा, ठीक है ना, एक एक नंबर में। अब इस ये एरिया निकालोगे ना बाबू, इसको इंटीग्रेट करोगे, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से बाबू ये आगे बढ़ेगा, माइनस इन्फिनिटिव से यहाँ तक जाएगा, आगे कहाँ तक जाएगा बाबू, प्लस इन्फिनिटिव तक जाएगा। इसका ये छोटका है ना, इसको माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक ये मूव करता है ना, ठीक है। तो इसका जो एरिया निकालेंगे, अगर हम लोग एरिया निकालेंगे इस शेप का बाबू, इसको एरिया कैसे निकालोगे, एफ ऑफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो ना, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब वहां से माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पुट करना, ठीक है ना। तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे मतलब क्या बाबू, एरिया निकलेगा, आपको बताएं, ठीक है ना। कोई भी डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू मेरा क्या देगा, एरिया देगा। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे बाबू, तो ये इसका जो आएगा क्या देगा, मेरा एरिया देगा। तो ये एरिया अंडर कर्व की जो वैल्यू आएगी बाबू, एरिया अंडर कर्व, ठीक है, एरिया अंडर कर्व की जो वैल्यू आएगी, ये ध्यान देना आपको, ठीक है ना, 1 आता है, ठीक है ना। एरिया अंडर कर्व की वैल्यू कितनी आएगी बाबू, 1 आएगी। डाइटिज कहने का मतलब क्या हुआ बताइए आप लोग। डाइटिज कहने का मतलब बाबू, इसको इंटीग्रेट करोगे माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू को
तो ये कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इंटीग्रेट करोगे इस फंक्शन को 1/2 तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये बाबू जो ग्राफ है इसमें रिलेटेड 2-4 गो पॉइंट है, ठीक है ना, उसको हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या कहता बाबू, ये जो ग्राफ है बाबू सिमेट्रिकल है, किसके, मीन के क्रॉस क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, सिमेट्रिकल है बाबू। ठीक है, तो ये बाबू क्या सिमेट्रिकल है, ये क्या बाबू सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मैंने समझते हो ना, आधा आधा क्या, आधा शंकर जी आधा पार्वती जी, ठीक है ना, ऐसे बीच से अति कर दीजिए बाबू। ठीक है, तो ये आपके इधर क्या है सिमेट्रिकल, आधा आधा एरिया इधर कवर करेगा, उतना ही एरिया इधर कवर करेगा, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिकल है बाबू, किसके अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट मीन, है ना। मीन बाबू बोलिए, चाहे सेंटर पॉइंट बोलिए, चाहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलिए, है ना, मीन और सेंटर पॉइंट। बात समझ में आ रहा है। इससे रिलेटेड ये क्या है, 2-4 गो पॉइंट है, ठीक है ना, इससे कंसेप्ट के से रिलेटेड, ठीक है ना। सिमेट्रिकल है बाबू, मतलब बाबू क्या बाबू, डाइटिज कहने का मतलब क्या हुआ, डाइटिज कहने का मतलब बाबू क्या हुआ, 50% एरिया, 50% बाबू एरिया कवर, ठीक है ना, इसके पीछे ना बाबू, तो कवर बिहाइंड म्यू, ठीक है ना। 50% एरिया बाबू, 50% एरिया कवर, ठीक है, 50% एरिया कवर बाबू कहाँ से, लेस देन म्यू, ऐसे कह सकते हैं, लेस देन मीन बाबू, मीन कहें चाहे क्या कहें, म्यू कहें, है ना। 50% एरिया क्या करेगा, मीन्स इधर वाला कवर करेगा, 50% उधर कवर करेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बाबू, 50% एरिया कवर लेस देन म्यू एंड 50% एरिया कवर मोर देन म्यू, 50% एरिया कवर मोर देन म्यू, म्यू से आगे की ओर, है ना, म्यू से इधर, है ना। नेक्स्ट बाबू एक कंसेप्ट है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 3 नंबर, स्टार मार दीजिएगा। इसमें जो मीन होता है बाबू, इसमें मीन होता है और मीडियन होता है। इसमें बाबू आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा, इसमें जो मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहेगा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड बराबर होता है, ठीक है ना, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू क्या, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, या इसको आप अगर हम लोग ए बी लाइन दे देते बाबू, ए बी लाइन दे देते हैं, तो ए बी लाइन को, ये जो लाइन है बाबू, बेल शेप जो घंटी है वो कभी नहीं टच करेगा, ठीक है ना। अरे कुछ नहीं करेगा, घंटी ला उठा के ऐसे रख दो ना, ऐसे करके बस, नीचे छुए न करो, तो उसी का जो शेप बनेगा उसको बेल शेप कहते हैं, और वही जो शेप बनेगा वही आपका क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप है, ठीक है, ठीक है। तो ये 4th नंबर पॉइंट बाबू क्या लिखेंगे, नेवर टचेज या बाबू क्रॉस, नेवर टचेज या क्रॉस ए बी लाइन, ठीक है। तो इतना क्या था मेरा इससे रिलेटेड कंसेप्ट था, है ना। यहाँ पे बाबू क्या किया गया है, अब आगे इसको मैथमेटिशियन ने क्या था बाबू, इसको 3 पार्ट में, इधर के एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इधर के एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्यों से, एनालिसिस करने के लिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इधर के एरिया को बाबू 3 पॉइंट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, 3 पार्ट में एरिया को बांट दिया गया, इधर 3rd एरिया हो गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है ना, एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना, ठीक है। इधर भी एरिया बाबू 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट, ऐसा इसलिए क्या ना बाबू कि ये जो 3 पार्ट का टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया का मेरा 99% कवर हो जाता, ठीक है ना। बाकी लास्ट में इधर जो बचा थोड़ा सा, ठीक है ना, उसको छोड़ दिया गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकला बाबू, ठीक है ना, ये मेरा क्या मीन है, ये मेरा मीन है, ठीक है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकला, ठीक है, यहाँ पे एक टर्म और बाबू क्या है, सिग्मा है, ठीक है ना। तो इसी में क्या करो, सिग्मा ऐड कर दो, तो इसका जो कोऑर्डिनेट वैल्यू होगा बाबू क्या होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा म्यू प्लस सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ये पॉइंट होगा बाबू, क्या एक सिग्मा ऐड किया, फिर एक बार और सिग्मा ऐड कर दो, तो इसका जो हो जाएगा म्यू प्लस 2 सिग्मा हो जाएगा।
और इसकी जो वैल्यू आएगी बाबू म्यू प्लस 3 सिग्मा आएगा। ठीक है ना, ऐसा मैथमेटिशियन ने कहा, ठीक है ना, उसने कैलकुलेट किया, इस फंक्शन को पूरा कैलकुलेट किया, एनालिसिस किया, आराम से एरिया निकाला, ठीक है ना, सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग को रख के दे दिया, ठीक है ना, कि आप ऐसे ऐसे इसका एनालिसिस कीजिए। ये बाबू मीन है, यहाँ पे बाबू तो ये मीन के पीछे है ना, तो यहाँ म्यू प्लस सिग्मा, तो कितना, जितना दूर इधर है उतना ही ये है बाबू, जितना ये है उतना ही ये है, तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, म्यू माइनस सिग्मा हो जाएगा, ठीक है ना, सिमेट्रिकल है ना बाबू, इधर प्लस सिग्मा इधर माइनस सिग्मा, इधर प्लस 2 सिग्मा, तो सेकंड पॉइंट कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 2 सिग्मा आ जाएगा। बात समझ में आती है, म्यू माइनस 2 सिग्मा आ जाएगा, और ये वाला बाबू म्यू माइनस 3 सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा 50% एरिया मेरा इतना कवर होता है, इधर का कवर होता है, 50% एरिया इधर कवर होता है। इससे हमको ग्राफ से ही हमको इसको एनालिसिस करना है, ग्राफ से ही हमको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। तो ये इतना जो रीजन होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखने का टाइम देंगे, ठीक है ना। ये जो रीजन है कौन सा सर, ये म्यू प्लस सिग्मा से लेकर ये पॉइंट है ना, म्यू प्लस सिग्मा से माइनस म्यू पॉइंट, ये म्यू माइनस सिग्मा तक, ये जो रीजन बाबू, कलर करेंगे, साइडो करेंगे तो फिर भद्दा लगेगा। ये इतना रीजन, ये वाला रीजन, सिर्फ ये वाला, इस रीजन में है ना, ये सब रीजन, ठीक है, ठीक है बाबू। अब इतना का एरिया निकाला गया, मैथमेटिशियन ने यहाँ पे जब इंटीग्रेट करा हुआ, वो लिमिट की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन जब वही लिमिट की वैल्यू म्यू माइनस सिग्मा रखोगे और म्यू प्लस सिग्मा रखोगे, अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो इसका जो एरिया आ जाएगा, जानता कितना आ जाएगा, इसके जो वैल्यू आएगी 0.688 आ जाएगा, ठीक है ना बाबू। इस फंक्शन में आप लोअर लिमिट म्यू माइनस सिग्मा रखना, जो आप लोग रखने वाले हो नहीं, अपर लिमिट म्यू प्लस सिग्मा रखना, ठीक है ना, और उसके बाद इंटीग्रेट करना, तो उसकी जो वैल्यू आएगी 0.668 आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, इतना जो एरिया कवर होगा बाबू, हमको तो ये अच्छी लग रहा है ना, भद्दा हो जाएगा मेरा ग्राफ फिगर, इसीलिए हम ना कलर करना चाहते हैं। ये जो एरिया इतना कवर होगा बाबू, ठीक है, ये सब रीजन वाला, ये दोनों सिर्फ रीजन वाला, ठीक है, ये जो इतना जो रीजन कवर होगा बाबू, इसकी जो इतना में जो एरिया बनेगा वो मेरा कितना बनेगा 0.68, तो उसको परसेंट में लिखेंगे तो कितना होगा, 68% होगा कि नहीं। तो ये जो रीजन कवर होगा बाबू, ये कितना हो जाएगा, ये कितना कवर हो जाएगा, 68% है ना। ब्लैक से लिख देते हैं, ग्रीन रेड तो है ही है, ठीक है, इसीलिए इतना बड़ा हम फिगर बना। उसी प्रकार बाबू यहाँ से यहाँ तक कौन सा एरिया, ये दोनों म्यू प्लस 2 से म्यू माइनस 2 सिग्मा से लेकर म्यू माइनस 2 म्यू प्लस 2 सिग्मा तक, यहाँ तक जो रीजन का एरिया कवर होगा बाबू, ये किसका कवर हुआ, ये सिर्फ इस रीजन का कवर हुआ। आप लोग को समझ में भी आ रहा है कि हम ऐसी खाली बक रहे हैं, ये इस रीजन का एरिया कवर हुआ बाबू। अरे एरिया कैसे निकालोगे, इस फंक्शन का जो फंक्शन दिया हो ना बाबू, इसको इंटीग्रेट करो ना, माइनस म्यू माइनस सिग्मा से लेकर म्यू प्लस 2 सिग्मा तक, जो 0.68 आएगा, उसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो इतना आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार बाबू जब आप इंटीग्रेट करोगे म्यू माइनस 2 सिग्मा से लेकर म्यू प्लस 2 सिग्मा तक, तो मेरा कहाँ इतना रीजन आएगा, है ना। तो ये टोटल रीजन का कौन सा सर, ये टोटल इतना पूरा टोटल कवर, यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल कवर, टोटल बाबू, ठीक है। ये जो आया बाबू आपका कितना आया, 94% आया, ठीक है। एक जब लास्ट वाले आप कवर करोगे तो उसका 99% आएगा इस रीजन में, इस रीजन में। यहां से कहने का मतलब क्या है, टोटल दिस रीजन दिस रीजन दिस रीजन दिस रीजन दिस रीजन दिस रीजन, सब के एरिया अगर निकालोगे, इस फंक्शन में पुट करोगे वैल्यू म्यू माइनस 3 सिग्मा से लेकर म्यू प्लस 3 सिग्मा तक, तो ये जो कवर करेगा एरिया की जो वैल्यू आएगी बाबू 0.99%, 0.99 आएगा। अब 0.1% मतलब क्या है, चलो थोड़ा सा इधर बच गया, थोड़ा सा इधर बच गया, जो हमारे लिए यूज नहीं है, मेरा 99% कवर हो गया ना। तो इतना आप लोग लिखिए सही से, टाइम देते हैं लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा आप लोग। अच्छा देखो ना समझ में आता है बाबू, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। और ग्राफ अगर आपको ध्यान है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये बाबू 95% आता है, ध्यान देना थोड़ा। ये जो रीजन R2 कवर होता है बाबू,
95% कवर होता है। ठीक है, लिखिए सही से। इसका ग्राफ से क्वेश्चन है आपको बनेगा, जो घंटी है बाबा का, घंटी है बाबू, उसी से क्वेश्चन बनेगा आपका। चलिए 18 19 20 आता है सब लोग, 15 16, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2-3 क्लास लग जाएगा इसमें नॉर्मल में। छोटा सा तो टॉपिक है, लेकिन हम इतना लंबा बता देते हैं ना। लिखिए बाबू, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं जाना। ये डेट इज है। बाइनोमियल पासा कुछ नहीं है, फार्मूला याद लीजिए, फार्मूला याद रखिए बाबू, और फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए, आंसर लौटिए। इसमें थोड़ा है कि आपको ग्राफ भी, इसका जो घंटी का शेप है बाबू उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसी से क्वेश्चन बनेगा। पहले तो ऑब्जेक्टिव सीधे यही आपको पूछेगा एक नंबर में कि मान लीजिए कि जो इसको रीजन डिफाइन कर देगा, ठीक है ना, वो भी हम भी आपको डिफाइन कर देते हैं। अर्बन रीजन में कितना एरिया कवर होगा, 68%। ये जो 95% रीजन कवर हो रहा है बाबू, इसको मान लो तो कि R2 रीजन है, और ये आपका मान लो R3 रीजन है, 3 वो रीजन में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, लिख देते हैं वो भी। ठीक है बाबू, तो ये जो रीजन बाबू, इसको डिफाइन कर दिया गया आपके किताब में, कहाँ पे हम डिफाइन करें, इसको नाम दे दिया गया अर्बन रीजन। नीचे लिख देंगे सबसे बड़ी, रहने खराब हो जाएगा। लिख लिए सभी? यस सर। यस सर। चलिए अच्छी बात है, लिख लिए तो बहुत अच्छा बात है। ये जो रीजन है बाबू कौन सा है, 68% वाला है ना, उसको नाम दे दिए आपके बुक में, इसको डिफाइन कर दिया गया कि इसको रीजन को कुछ नाम होगा ना, ऐसे नाम ले लिया, डरना नहीं है, ठीक है ना, ताकि कॉल करने में आपको आसान होगा, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन कर दिया गया बाबू R1 रीजन। R1 रीजन कहाँ से कहाँ, ये वाला से पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक, ये सिर्फ रीजन को है ना। इस रीजन को बाबू जो डिफाइन किया गया, ये है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ये यहाँ तक है ना। छोटा लिखना पड़ेगा हमको, ये रीजन, इतना रीजन, इतने ही को आगे बढ़ाओ ना, तो इसको नाम दे दिया गया क्या बाबू, R1 रीजन। R1 रीजन, ठीक है। यहाँ से इसको नीचे बढ़ा दो, और यहाँ से इसको नीचे बढ़ा दो। आप लोग तो लिख लिया होगा ना, मैनेज करो, लिखो सही से। इसको नाम दे दिया गया बाबू R2 रीजन। R2 रीजन, ठीक है। लास्ट वाला जो बच गया बाबू, कुछ ना छोड़ेंगे, जितना रहेगा सब पढ़ाएंगे।
ठीक है, लास्ट में ये बच गया ना मेरा, और एक ये बच गया है ना। इसको नाम दे दिएगा बाबू R3 रीजन, R1 R2 R3 डिफाइन कर दिएगा आपको डराने के लिए, R3 रीजन। ठीक है, लिख लीजिए। तो R3 रीजन में मेरा कितना एरिया कवर होगा, 99% कवर होगा। R2 रीजन में कितना, 95% कवर होगा, और R1 रीजन में 68% कवर होगा। ठीक है ना, ठीक है बाबू। तो 68% कवर होगा तो 34% इधर जाएगा, 34% इधर जाएगा, सिमेट्रिकल फिगर है। 68% कवर होगा मतलब क्या, वो टोटल का टोटल 68%, तो आधा इतना कितना 34%, ये 34%, टोटल का टोटल 95%। तो इतना दो घर, कितना टोटल घर है गिनो ना जी, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर, छह घर। तो अगर R1 हम लोग इस घर की बात कर रहे हैं तो इसमें मेरा 68%, ये 34%, ये 34%। अगर R2 रीजन की बात करें बाबू तो ये टोटल 95%, तो 95 को आधा करोगे इधर, आधा घर इधर, है ना, ऐसे करके। इसमें भी और है कंसेप्ट बाबू, बहुत है पढ़ाना। ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस। लिख लीजिए R1 R2 R3। देखिए बाबू, ये मेरा टर्म कैसा था, ऐसा था ना कुछ, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/σ√2π, यही है ना। तो आगे क्या किया गया बाबू, एक टर्म डिफाइन किया गया, स्टैटिस्टिकल पैरामीटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेड स्कोर कहते हैं। एक टर्म डिफाइन किया गया बाबू, जेड स्कोर। जेड स्कोर कुछ नहीं कहा गया, यहाँ जो एक्स माइनस म्यू है ना बाबू, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो इसी के वैल्यू को नाम दे दिया गया जेड स्कोर, ताकि हम लोग यहाँ से इतना बड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन ना लिख के सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की जो वैल्यू आएगा उसी को एक नाम दे दिएगा बाबू, जेड स्कोर नाम दे दिएगा। ठीक है ना, डरना नहीं है। तो जो जेड नाम दे दिया बाबू, इसको आगे बताएंगे इसका सिग्निफिकेंस, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, टू सिग्मा है ना, तो एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की जो वैल्यू है बाबू उसी को नाम क्या दे दिया गया, जेड स्कोर दे दिया गया। ठीक है ना, एक्स माइनस म्यू बाबू क्या है, डेविएशन है, मीन से कितना डेविएशन हो रहा है वो, और सिग्मा तो आपको बतेगा कि क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है। सिग्मा क्या बाबू, स्टैंडर्ड डेविएशन है, एसटीडी डेविएशन है ना। तो डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के रेशियो को ही क्या कहा गया बाबू, जेड स्कोर कहा गया। ठीक है ना, जेड स्कोर कहा गया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, ई क्या है, एक्स माइनस म्यू क्या है बाबू, डेविएशन है। ठीक है ना, और ये नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशियो हो गया। ठीक है, आगे एक टर्म आता बाबू। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्राफ है बाबू, ये मेरा एक्स एक्सिस है ना, ये नीचे वाला एक्स एक्सिस और ऊपर वाला वाई एक्सिस है ना, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू, यहाँ पे कुछ म्यू की वैल्यू होगा बाबू। ठीक है, तो इसको घंटी को देख के आइएगा सही से, हम लोग कल पढ़ेंगे नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाबू। ठीक है ना, इसी में म्यू की वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे, जेड स्कोर में बाबू म्यू की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, सिग्मा की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दो ना, सिग्मा की वैल्यू 1 पुट कर दो, जेड बराबर एक्स आ जाएगा। मतलब अब जो एक्स एक्सिस रह जाएगा वो एक्स एक्सिस अब क्या बन जाएगा वो जेड एक्सिस बन जाएगा। ठीक है ना, जेड स्कोर एक्सिस बन जाएगा कि नहीं, है ना। नहीं समझ में आया सर, क्या बोल दिया। ठीक है बाबू, देखो इसी में यदि बाबू इफ पुट म्यू इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इक्वल टू 1, क्यों पुट कर रहे हैं सर, क्यों कर रहे हैं बताएंगे, सिग्निफिकेंस इसका बताएंगे, कितना आपको काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा करने से। ठीक है, इफ पुट बाबू म्यू इक्वल टू 0 सिग्मा इक्वल टू 1, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, एक्स आ जाएगा।
मतलब एक्स एक्सिस का वैल्यू कितना हो गया, जेड स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस, इसके कहानी हम क्यों पुट करेंगे, ऐसा करने से बाबू ये मेरा क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है ना, और जब ऐसा पुट कर देंगे तो उसको एक नाम दे दिया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डराने के लिए, ठीक है ना। ठीक है ना, इससे मेरा वैल्यू ये होगा बाबू कि म्यू की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये वाला जो ओरिजिन में है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नहीं आ जाएगा, ओरिजिन पे यहाँ पे नहीं आ जाएगा, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस कट कर देगा, यहाँ म्यू की वैल्यू 0 कर दोगे तो ये जो ग्राफ है ना शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ग्राफ शिफ्ट हो गया तो हमारे लिए कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगा। कोई भी बाबू ग्राफ कैलकुलेशन आसान करना, देखिए एक ग्राफ ये है, इसका कैलकुलेशन आसान है, या इसी ग्राफ को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे बाई एक्सिस के अलाउंग, ठीक है, इसको ऐसे शिफ्ट कर दिए, इस ग्राफ को ऐसे शिफ्ट कर दिए, तो मेरे लिए ये ना आसान है, हम लोग इतना ही ना कैलकुलेशन करेंगे जी, सिमेट्रिकल है, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका बाई एक्सिस है, यहाँ पे ये एक्स है ये बाई है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे कल अगर इससे रिलेटेड कुछ एनालिसिस करना है तो पूरा कीजिए, थकिए और यहाँ एनालिसिस करना है तो इतना ही में कीजिए, आधे में कीजिए, और आधा तो इधर सिमेट्रिकल है, फोटोकॉपी है ना, तो आधे में एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो अपने मैथमेटिकल एनालिसिस को आसान करने के लिए मैथमेटिशियन ने क्या किया बाबू, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दिया, सिग्मा की वैल्यू 1 पुट कर दिया, ठीक है ना। तो ये ग्राफ फटाक से एक्स एक्सिस बाई एक्सिस को क्या करेगा, आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहाँ एक्स एक्सिस न लिख के क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर लिखेंगे। विशेष कहानी बाबू कल रिलीज करेंगे, है ना, इसको आगे कल बताएंगे, अच्छा पॉइंट है ना। इतना आप लोग पढ़ के आइएगा सही से, ठीक है। जिसका पेमेंट ना है तो दया करके दे दें, ठीक है ना, अब तो दया ना करवा सकते हैं जी, बाकी आप लोग की इच्छा दीजिए तो ठीक है। इसीलिए आदमी कोई टीचर ना पढ़ाना चाहता है सब सब्जेक्ट। मेरा बहुत सारे टीचर क्यों भाग गए बाबू, इसी कारण से भाग गए, आप लोग के चाल से रवैये से।